Hello, good morning dear students. I am S.K. Nayak, Kendriya Vidyalaya COD. I would like to take again linear equation in two variable for class 9th because this chapter is very important for every student. I can say in class 10th linear equation in two variable available in two forms. These two forms are called simultaneous equation. तो अभी केवल हम वन वेरिएबल में केवल वन इक्वेशन की सिचुएशन को पहले समझेंगे 9th क्लास में, फिर इसके बाद ऐसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे आपको 2 10th क्लास में. सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट. In this chapter we will discuss फर्स्ट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. तो क्लास 6, 7, 8 में आप लोगों ने वेरिएबल्स और कांस्टेंट अच्छी तरह समझे होंगे. देन लेट मी टेल यू अगेन द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरीज मीन्स चेंजेस एज पर सिचुएशंस आर कॉल्ड वेरिएबल्स एंड द क्वांटिटीज हुज वैल्यू डजंट चेंजेस आर कॉल्ड कांस्टेंट. यानी कि जिनकी वैल्यू बदलती है, चेंज होती है, वो आपके वेरिएबल्स होते हैं, और जो एज इट इज़ नंबर्स रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, ओके, ये कांस्टेंट्स कहलाते हैं. दे कैन बी डिनोटेड बाय लेटर्स. वेरिएबल्स के लिए है, लेट मी टेल यू थ्रू द अंडरलाइनिंग. दिस इज़ माय पेन. ओके, सो डिनोटेड बाय लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड अल्फ़ा बीटा गामा पी क्यू आर एट्सेट्रा. ये वेरिएबल्स होते हैं क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, पी क्यू आर एस में इनकी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. बट कॉमनली वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय एक्स वाई जेड एट्सेट्रा एंड द कांस्टेंट आर डिनोटेड बाय ए बी सी. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ए बी सी को लोग कन्फ्यूज़न में रखते हैं. कभी कभी कहते हैं कि नहीं, हम तो इनको वेरिएबल्स में भी रख सकते हैं. हाँ, रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं. बट मोस्टली इन एल्जेब्रा जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स ए बी सी से डिनोट किए जाते हैं. फॉर द एग्जाम्पल, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी स्क्वायर इज ए कॉन्स्टेंट. ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ एनी स्क्वायर इज वेरिएबल. हो सकता है 2/2 का स्क्वायर हो, 4/4 का स्क्वायर हो, 3/3 का स्क्वायर हो. ओके, सो वेरिएबल्स चेंजेस होते हैं बट कॉन्स्टेंट नेवर चेंजेस. सो कम टू द पॉइंट ऑन algebraic expression. If we connect the constants and the variables by the operations addition, subtraction, multiplication and division, all 4 operations of mathematics, the expression obtained is called an algebraic expression. Now you see, इस expression algebraic expression में दोनों चीज़ें होंगी, variables भी होंगे और constant भी होंगे. Example देखिए, 2 is a constant and x is variable. Then 2 plus x, देखिए एडिशन से लिया, 2x देखो मल्टीपल से लिया हमने. किसका किसका मल्टीपल है? वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का. 2 माइनस एक्स, इट मे बी x माइनस 2 ऑल्सो. 2 अपॉन एक्स, x अपॉन 2, एक्स स्क्वेयर. 2x अपॉन एक्स, कई बार तो बच्चे लो कैंसिल कर दिया तो क्या बचा आपके पास? 2. तो अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय 2x अपॉन एक्स, ये आपका क्या है? वेरिएबल्स है या ये कांस्टेंट है? तो आफ्टर कैंसिलेशन ये देखिए कांस्टेंट 2 आ जाएगा आपका. सो एक्स आर एक्सप्रेशंस, ये सब के सब हमारे एक्सप्रेशंस हैं. मोर एग्जांपल्स, x प्लस वाई, √2x 3y, 3x स्क्वायर y प्लस जेड एंड x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 एट्सेट्रा. मैनी एंड मोर एग्जाम्पल्स आर देयर. सो नाउ लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और टर्म्स को समझना अभी से स्टार्ट किया है आपने या 7th या 8th से स्टार्ट किया होगा, 7th या 8th से किया होगा, बट इन क्लास 9th देन क्लास 10th ऑल्सो. क्योंकि जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ टर्म बाई टर्म डेफिनेशन बदलती चली जाती है. सो टर्म, व्हाट इज टर्म्स? टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर सेपरेटेड बाय द ऑपरेशन एडिशन. एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर y प्लस 3xy minus 4zy(x). The terms are, see, 2x square y, this is one term, 3xy, yes, another term, minus 4z upon x, this is the last term. Okay, so many more terms when combined each other
then they provides the algebraic expression. क्लियर है? नाउ सेकंड पॉइंट इज पावर ऑफ टर्म्स. अब जो ये टर्म से मिलकर के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका फ्रेम हुआ है, बना हुआ है, इनकी कोई पावर भी होगी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ टर्म. द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ए टर्म इज कॉल्ड द पावर ऑफ दैट टर्म. वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज इस एक्सप्रेशन 2x प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर में अगर कोई पूछता है व्हाट इज द पावर ऑफ दिस टर्म, नेचुरल है 1 होगी. सो दिस इज 1 हो गई इसकी 2x की पावर. व्हाट इज द पावर ऑफ दिस टर्म एक्स वाई, एक्स इंटू वाई, तो x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. इसकी पावर हो जाएगी 2. और आफ्टर सम टाइम वी विल कॉल इट्स डिग्री. क्या कहेंगे इसको हम? डिग्री भी कहेंगे, जैसा कि पॉलिनोमियल में आपने डिस्कस किया होगा. नाउ थर्ड पॉइंट इज कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म. कोफिशिएंट्स नॉर्मली बच्चे 7th 8th से 6 से समझ जाते हैं कि जो भी वेरिएबल्स के साथ मल्टीपल होता है दैट इज द कोफिशिएंट्स. द कांस्टेंट फैक्टर ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट. नाउ लेट मी क्लियर अबाउट दिस. 5xy में ये फर्स्ट टर्म है आपकी. xy तो आपके वेरिएबल्स हो जाएंगे, बट 5 आपका क्या होगा? कोफिशिएंट्स. सेम 2x स्क्वायर में आपका x स्क्वायर तो क्या बन गया आपका? वेरिएबल हो गया, बट 2 जो इसके साथ में मल्टीपल था, 2 इसका क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट्स बन जाएगा. तो हमने इस स्लाइड्स में क्या समझा कि टर्म्स कैसे डिफाइन करते हैं, पावर ऑफ ए टर्म या डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ ए टर्म कैसे हम लोग लर्न करते हैं. ये सब कुछ हम लोग पॉलिनोमियल से लर्न करके आए हैं. सो नाउ लेट मी क्लियर अबाउट द पॉलिनोमियल्स. अब देखिए पॉलिनोमियल्स क्यों ज़रूरी है इसके लिए, अभी कमिंग हेडिंग्स में आपको क्लियर हो जाएगा. इफ़ द पावर ऑफ ईच वेरिएबल्स, सी इफ़ द पावर ऑफ ईच वेरिएबल्स इन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए नॉन नेगेटिव, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगेटिव, इंटीजर ओनली, देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन तभी होगा जब उस एक्सप्रेशन की जो पावर है वो कैसी होगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी. एग्जाम्पल से समझिए. 2x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 4x, सभी में जो पावर है ये बताइए, इस पावर है, इस सभी पावर में ये सभी पॉजिटिव हैं कि नहीं है? सो इट इज़ पॉलिनोमियल. करेक्ट. एक पॉलिनोमियल का स्मॉल रिवीजन भी दे रहा हूँ मैं. x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस एक्स रेस टू दी पावर -1, क्योंकि जब ये x आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर ट्रांसपोजिशन में ये नेगेटिव हो जाती है. सो इसलिए ये एक्सप्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स पॉलिनोमियल नहीं है. दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल. सेम रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको हम रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 1/2, एक्स पावर 1/2 प्लस वाई. दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि जो इसकी ये 1/2 पावर है ये आपकी इंटीजर के फॉर्म में नहीं है. और बेटा इंटीजर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स. तो इसमें ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये दोनों आपके पॉलिनोमियल नहीं हैं. तो इस पॉलिनोमियल के केस में अब हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल पर. एक्चुअली में लीनियर वर्ड ही अपने आप में मैथमेटिक्स के लिए बहुत डीप वर्ड है. सो लेट मी स्टार्ट. इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 1, देन इट इज़ कॉल्ड लीनियर. यानी कि हमें क्या देखना है कि हमारे किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर हो वो 1 हो. अंडरस्टैंड. देखिए x प्लस वाई माइनस 1, बोलिए लीनियर पॉलिनोमियल है कि नहीं? पावर 1 है. देखिए 2x प्लस वाई प्लस जेड, दोनों सभी में पावर 1 है, इसमें भी पावर 1 है. और सो मैनी एंड मोर एग्जाम्पल्स आर देयर. ये सभी हमारे क्या हैं? लीनियर पॉलिनोमियल हैं. ये आपका ज़रा ध्यान से देखिए. x प्लस एक्स वाई प्लस वाई, अभी पिछली स्लाइड्स पे हमने डिस्कस किया था x इंटू वाई में इन दोनों पावर का जो सम है वो इसकी डिग्री होगी, वो इसकी पावर होगी. तो यहाँ पे पावर 2 आ गई. अगर 2 आ गई तो इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे. दिस इज़ नॉट ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ध्यान से रखिएगा. कीप इन योर माइंड प्लीज़. यस. सो नेक्स्ट
linear polynomial in one variable. If only one variable is used in a linear polynomial, it is called linear polynomial in one variable. ये देखिए इसमें x वन वेरिएबल यूज़ किया है, 2y माइनस 3 में भी 1 किया है, 5z में भी 1 किया है, सो ये वन वेरिएबल हो गया. बट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये बहुत सिंपल है आपके लिए, 7th क्लास से या 6 से स्टार्ट होता है. एग्जाम्पल देखिए, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ओनली वन वेरिएबल है यहाँ. 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, यस ये y है, ये y इधर आएगा तो 3y 4y हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये भी वन वेरिएबल है. दिस इज ऑल्सो वन वेरिएबल. तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस तरह डिफाइन करेंगे. ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग इसको कि अगर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 है तो प्लस 1 को हम ट्रांसपोज करके माइनस 1 करके इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं. तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. सेम इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बना देगा 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. लास्ट दिया हुआ है 5x माइनस 10, माइनस 10 इफ वी ट्रांसपोज टू द लेफ्ट हैंड साइड इट बिकम 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. So every linear equation in one variable can be written in the form of ax plus b. याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b. तो a और b आपके कांस्टेंट हो सकते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. लिसन चिल्ड्रन, ये अगर आपका a 0 हो गया तो बताइए x 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वो वन वेरिएबल भी फिनिश हो जाएगा. सो फाइनली ये कंडीशन है कि वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b आर रियल, a एंड b आर रियल नंबर, सो देयरफॉर ax प्लस b इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेरी सिंपल, आपने पिछले क्लासेस में देख ही लिया होगा. मैं एग्जांपल से देख लेता हूँ. क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज द क्वेश्चन, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करेंगे आप, करते 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 आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी 3, वेरी कॉमन. इसका मीनिंग क्या हुआ कि इफ x इज इक्वल टू 3, सो इट इज ऑब्जर्व दैट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सॉल्यूशन. वेरिएबल 1 है तो वन सॉल्यूशन होगा. द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इज यूनिक, ऑलवेज यूनिक. एक ही सॉल्यूशन आएगा, रिमेंबर दिस पॉइंट, है ना. यूनिक मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन. लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, दिस इज योर टॉपिक पर्टिकुलर. A linear polynomial which contains only two variables is called a linear polynomial in two variables. x वन वेरिएबल हो गया, y वन वेरिएबल, ये दोनों टू वेरिएबल से x प्लस वाई प्लस 2 आपका एक पॉलिनोमियल बन गया. दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल. सिमिलरली ये भी एक्स वाई के फॉर्म में है, ये भी एक्स वाई के फॉर्म में है. बट इस लीनियर पॉलिनोमियल को हम लोग अब क्या बनाने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, और वो भी टू वेरिएबल्स में. सिंपल, इस x प्लस वाई प्लस 2 में इज इक्वल टू क्या लगा दिया हमने यहाँ 1. सो ये वेरिएबल दोनों डिफरेंट हैं, एक्स वाई टू वेरिएबल हो गया. सेम 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5. दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सी दिस क्वेश्चन प्लीज. इफ दिस इज 2x, this is 2x, if 2x transpose to the right hand side it will be positive and transposing term will be negative. so ये कैंसिल होके क्या बनेगा 3y प्लस 5. तो 3y प्लस 5 में y ओनली वन वेरिएबल बचेगा, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा. अंडरस्टैंड, ऐसी चीज़ों पे आपको स्पेशली फोकस करना है और ध्यान देना है. ऐसा ही आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं. यस, क्योंकि ये y है और ये y है, तो बचेगा क्या हमारे पास 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये वन वेरिएबल हो जाएगा. बाकी चेक करते चले जाइएगा, इन सभी में आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दोनों कंडीशन बचनी चाहिए. बट जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था, ax प्लस b इज इक्वल टू 0. सिमिलरली इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर दीज एग्जाम्पल्स every linear polynomial in two variables can be written in the form of ax plus by plus c is equal to 0. कंडीशन है यहाँ पर a और b और c के लिए, a b c are real number, okay, and a b cannot be equal to the 0. why? अगर a 0 हो जाएगा तो बी वाई प्लस सी वन वेरिएबल बचेगा. अगर b 0 हो जाएगा तो ax प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वन वेरिएबल बचेगा.
So students, ax plus by plus c is equal to 0 is the standard form of linear equation in two variable. Very important for your first exercise. इस फॉर्म को माइंड में रखिएगा कि ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो, द इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है यहाँ पर, द रीज़न दैट अ डिग्री 1 polynomial equation ax plus by c is equal to 0 is called linear equation is that its geometrical representation is a straight line. What does it mean? कि जब भी कभी इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन हम लेंगे और उसको ग्राफिकल कंडीशन पर ले जाएंगे तो हमेशा ये कौन सी लाइन बनाएगा? स्ट्रेट लाइन बनाएगा. इसको याद कर लो, दिमाग में बहुत अच्छी तरह से रख लो आप प्लीज़, कि when ax plus by plus c is equal to 0, मैं सपोज 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 है, और अगर इसको प्लॉट करेंगे हम ग्राफ के ऊपर तो ये कौन सी लाइन बनाएगा? स्ट्रेट लाइन बनाएगा. अंडरस्टैंड? अब 10th क्लास में जाएंगे तो आपको फिर डिफरेंट टाइप का क्वाड्रेटिक भी मिलेगा. क्वाड्रेटिक में स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, जिसकी डिग्री 2 होगी, जिसकी पावर 2 होगी ना, उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, उसमें कर्व बनेगा और उस कर्व का नाम होता है पैराबोला. तो यहाँ पर आपको केवल ये समझना है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन दिया हो और ग्राफ पर जैसे ही आप उसे प्लॉट करेंगे तो कौन सी लाइन बनेगी? एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी. अंडरस्टैंड? सो दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स कीप इन योर माइंड. सो नाउ लेट्स डिस्कस योर फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम NCERT 4.1. करेक्ट? माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी इक्वेशन डिमांड्स अ स्टेटमेंट. अगर कोई स्टेटमेंट नहीं होगा तो इक्वेशन कहाँ से आएगा? डे टू डे लाइफ में अगर देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम सामने सामने हमारे आती जाती रहती हैं, फिर कुछ उसमें से स्टेटमेंट्स निकल कर आते हैं. सपोज यही दिया हुआ है कि स्टेटमेंट कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. राइट? अब अगर आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, उससे कहना पेन देना भैया, उसने पेन दे दिया. ठीक है? फिर उससे बोला भैया नोटबुक देना, दे दिया. अब भैया ने आपके साथ क्या किया? बोले कलेक्टिवली दोनों के इतने पैसे हुए, उसने नोटबुक के भी नहीं बताए पैसे आपको और पेन के भी नहीं बताए, तो आपको तो नहीं पता चला ना कि आपको नोटबुक का कितना लगा और पेन का कितना लगा. सपोज उसने 50 रुपीज़ आपसे ले लिए, तो आप सोचते हुए घर चले आ रहे हैं, अरे हो सकता है 30 की कॉपी हो, क्योंकि रेट्स भी कई बार स्लिप लगा देते हैं, मिटा देते हैं लोग. पेन का तो रेट उस पर लिखा ही नहीं रहता है, तो आपने सोचा 30 की नोटबुक होगी और 10 रुपीज़ का पेन होगा, तो हो गया 30 + 20 50 दे करके आ गए. नहीं, यहाँ पर आपके लिए हेल्प करेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यू हैव टू लेट द कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक क्या लेट करेंगे? x, और वन पेन की क्या लेट करेंगे? y. फिर कंडीशन आप देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस. इस नोटबुक की कॉस्ट कैसी है? पेन की कॉस्ट से ट्वाइस है. तो दोनों को अगर इक्वल करना है आपको, तो x इज इक्वल टू पेन की कॉस्ट को ट्वाइस कर दीजिएगा, तो पेन की कॉस्ट और नोटबुक की कॉस्ट इक्वल हो जाएगी और ये कंडीशन बन जाएगी आपकी x इज इक्वल टू 2y. अब प्रॉब्लम ये है, क्या x इज इक्वल टू 2y को हम ax, ये देखिए ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में ला सकते हैं? यस. x माइनस 2y इज इक्वल टू, लो चलो एक ज़ीरो और लगा देता हूँ मैं, +0 या -0 कोई भी लगा लो आप, +0 ही रखोगे क्योंकि 0. हाँ, ये बन गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. सो उसने आपसे क्वेश्चन में डिमांड की है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी x एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी y. सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर दिस स्टेटमेंट. मैं इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट कह रहा हूँ. तो जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आपको मिले, वैसे सेंट्रल इंडिया में बेसिक प्रॉब्लम यही है, 90% बच्चे ये पूछते हैं सर ये लैंग्वेज हमको समझ में आ गई ना तो हम इसका इक्वेशन बना देंगे. तो अक्सर एग्जामिनेशन के टाइम पर पेपर लेकर इन्विजिलेटर के पास बच्चों को हमने जाते हुए देखा है, मैम इसमें करना क्या है, सर इसमें करना क्या है, और बच्चा फट से कर लेता है ना. तो स्टेटमेंट रीड केयरफुली, देन यू लेट द सेपरेट, फर्स्ट आइटम के लिए x लेट करो, सेकंड आइटम के लिए y लेट करो, फिर कंडीशन देखो. जैसे यहाँ पर
नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस थी पेन की कॉस्ट से, तो हमने इक्वल करने के लिए पेन को डबल कर दिया, तो x इज इक्वल टू 2y, और फिर उसको ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में और उसे ले आए किस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में ले आए। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप कितना अच्छा है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, दे देखिए उसी फॉर्म में मांग रहा है, वो किस फॉर्म में मांग रहा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2x प्लस 3y, ये ax बना दो, ये by बना दो। अब आपको क्या चाहिए, c, तो जो राइट हैंड साइड में 9.35 है इसको लेफ्ट में ले जाइए। ओके, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इज इक्वल टू 0, जिसमें आपका a हो जाएगा ये 2, b इज इक्वल टू 3 माइनस, लो मैं यहीं बना देता हूँ, दैट इज इक्वल टू 0 यहाँ कर देता हूँ। ओके, अब ये बन गया आपका माइनस 9.35, तो ये हो गया आपका c, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका a। आपके लोकल एग्ज़ाम, लोकल टेस्ट में भी, स्कूल में या रीजनल लेवल पे जब भी कोई पेपर बनता है तो एक क्वेश्चन 1 मार्क का जरूर आता है। इक्वेशन इज गिवन एंड राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड राइट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। सो दिस इज द वे। इन क्वेश्चंस को भी ज़रा ध्यान से देखिए। ये लास्ट वाला देख लीजिए, 5 इज इक्वल टू 2x। अब आप पूछेंगे सर इसमें y तो है ही नहीं, प्लीज़ ऐसे लिखिए, 0 इज इक्वल टू मीन्स 5 कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 5। मैंने थोड़ा इसको दूर लिख दिया, किस काम के लिए दूर लिखा, क्योंकि मेरे पास यहाँ y नहीं है। और y देखिए मैं कैसे प्रोड्यूस करता हूँ, ये लीजिए, ये आ गया y। तो इक्वेशन क्या बन गया, 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से आपको a b c निकालना है, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू माइनस 5। पूरा लेना है, 5 अकेला नहीं चलेगा, कितना चलेगा, माइनस 5। So students, you can write all these equation in the form of ax plus by plus c, and after you write the value of a, b and c. So this it was your first exercise 4.1. Second 4.2 exercise. Which one of the following options is true and why? Y is equal to 3x plus 5 has unique solution. देखिए, B सेकंड है only 2 solution, 3 infinite many solution, और एक और मैं बना देता हूँ none of these। क्या हो जाएगा ये, none of these। ओके, अब आप देखिए कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए यूनिक सॉल्यूशन तो तभी होगा जब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होगा। पिछली स्लाइड याद करिए आप मेरी। ओके, तो यहाँ पर हम जब भी कभी x और y की कितनी भी वैल्यू रख सकते हैं। एक टेबल अगर बनाएंगे इस तरह से टेबल बनाएंगे अगर हम, तो इसमें हम x की और y की सो मैनी वैल्यूज़ आर देयर, कितनी भी वैल्यू रखते चले जाएं, 1 कॉपी 2 कॉपी 10 कॉपी भरते चले जाएं, और वैल्यू x की रखेंगे तो y की आती जाएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की आती चली जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे रखते चले जाएंगे, 1 कॉपी 2 कॉपी 10 कॉपी 100 कॉपी 1000 कॉपी ख़त्म होती चली जाएगी। तो कितने सॉल्यूशन x y के आप निकाल चुके हैं, अरे आप इतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और एक दिन आप थक के बैठ जाएंगे, सॉरी सर अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हमसे, तो वहाँ पर ऐसे टाइम पर क्या लिख देना चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने स्टेटमेंट में बोला था कि कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है, ओके, तो उस इक्वेशन को आप ax by c और इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसमें से आप a b c फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। और आपको ये भी हमने उस पिछली स्लाइड में डिस्कस करके बताया था कि उस इक्वेशन को अगर ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो कौन सी लाइन बनाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। लेकिन अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में कोई डिस्कस कर सकता है तो वो ये पूछेगा हाउ मेनी सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज़, तो आप कितने बोलोगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि जब आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ग्राफ के ऊपर इस तरह से, तो बताइए एक स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट 4 सॉल्यूशन प्लीज़
इस तरह के क्वेश्चन को कभी मत छोड़िएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कभी आपको इसके 4 सॉल्यूशन निकालना हो तो आप एक इस तरह की एक समरी बनाइए, जिसको आप टेबल बोलते हैं। इस तरह से जब समरी बनाएंगे तो यहाँ पर आप क्या ले लीजिए x, और यहाँ पर क्या ले लीजिए y, और बड़े आराम से 2 सॉल्यूशंस का रास्ता तो एनसीईआरटी बुक्स में बहुत अच्छा दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? फर्स्ट यू टेक x 0, देन यू टेक y 0। अगर x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में आप यहाँ पुट कर देंगे तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी। बिल्कुल ओरल देख लीजिए आप, ओके। और अगर आप इसमें y की वैल्यू क्या 0 रख देंगे तो 2x = 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2। क्या आएगी? 7/2, जिसे हम क्या बोलेंगे? 3.5। अब कोई एक ऐसा नंबर मत ले लीजिएगा एक्स वाई का जिससे आपको ये पता चले कि आप उसे प्लॉट ही नहीं कर पा रहे हैं और पॉइंट और डेसिमल में फंसे हुए हैं। उनको अवॉइड करिएगा। अभी 10th क्लास में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इसके लिए। तो अभी मैंने आपको 2 सॉल्यूशन निकालना सिखाया। ऐसे ही आप +1 -1 रख लीजिए एक्स वाई की वैल्यू। एक्स की रखेंगे तो वाई की आ जाएगी, वाई की रखेंगे तो एक्स की आ जाएगी। हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा कि ये पाई आ गया बीच में। प्लीज़ डोंट चेंज दिस वन, डायरेक्टली लिखिएगा सीधा कि वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, जो भी वैल्यू आती चली जाए। आप उस पर सॉल्यूशन पूछे गए हैं, प्लॉटिंग के लिए नहीं पूछा गया है। इसलिए पाई में कहीं 9/पाई आए, राइट 9/पाई, ओके। इसमें भी आप देख लीजिए, इसको भी इस फॉर्मेट में बना लेना, ax + by + c = 0, और उसके 4 सॉल्यूशन 6 सॉल्यूशन जितने भी वो पूछता है, जस्ट यू राइट द आंसर। थर्ड क्वेश्चन कहता है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर। कुछ नहीं करना है। फर्स्ट आपका एब्सिसा है 0, y आपकी ऑर्डिनेट है दैट इज़ 2, 0 और 2 आप रखिए इस इक्वेशन में। अगर आपका 4 = 4 आ जाए तो समझ लेना 0,2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अंडरस्टैंड? लास्ट देखिए, x की वैल्यू 1 रखें, y की वैल्यू पुट करेंगे 1, और x y की वैल्यू 1 पुट करने पर अगर = 4 आ जाए तो ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखिए, अगर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 रखने पर अगर 4 = 4 LHS और RHS में आ जाता है, यहाँ दिस इज़ द सॉल्यूशन। और जिसमें आपका LHS और RHS इक्वल नहीं आता है, दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हैशटैग लगा देता हूँ इस पर। आप हमेशा इस क्वेश्चन को देख के ही एग्जामिनेशन देने जाइएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यस, x = 2 और y = 1 इज ए सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x भी दिया है और y भी दिया है। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ x, आई मीन 2x में हो जाएगा 2 × 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 2, प्लस आपका 3 × y, और y की वैल्यू क्या है आपके पास 1, इज इक्वल टू क्या है आपके पास k। सो प्लीज स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 + 3 7, सो k इज इक्वल टू 7। ओके, लेट मी चेंज दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता 2x + ky इज इक्वल टू k, नहीं, क्या होता 7। कैसे फाइंड करते हैं आप इसमें k? भैया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ट्रांसपोज करके k की वैल्यू निकाल दीजिएगा, फट से आ जाएगा k। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और जैसा क्वेश्चन में दिया है वहाँ भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। यस, ये अपॉर्चुनिटी है उन बच्चों के लिए जो ये कहते हैं सर मैथ्स में कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दे दीजिए जिससे कि हम कम से कम लाएं और 50% मार्क्स आ जाएं। तो प्लीज़ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी से सीखना है। अगर 9th पास करके 10th में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो ये एक जो स्ट्रेटजिक पॉइंट सीख करके आप स्किल पॉइंट सीख करके जाओगे 10th क्लास में, तो आपको 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। वहाँ भी सॉल्व फॉर x एंड y आता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। इसमें भी वही सिंपल आइडिया है। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ, ये है x + y = 7। मैंने कहा था एक टेबल बनाएंगे जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में समरी बोलते हैं। x यहाँ लिखेंगे, y यहाँ लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, इन दिस इक्वेशन एक बार x 0 रखना है, ये देखिए, और एक बार y 0 रखना है।
When you put x is equal to 0, then y is equal to 7. When you put y 0, then x is equal to 7. तो आपको इसे इन दोनों पॉइंट्स को ऑर्डर्ड पेयर में बना लेना है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में. ये देखिए ऐसे 0,7, ये क्या बन जाएगा 7,0. वेरी गुड. अब अगर ये आपके पास दोनों पॉइंट हो गए तो सिंपली आपको क्या करना है, प्लॉट करना है. सबसे पहले क्या बनाएंगे, कार्टेशियन सिस्टम. ये हो गया x और x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश. वेरी गुड. जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है ओरिजिन पॉइंट. हो गया ना. अब आपको ग्राफ पेपर में जो पर यूनिट होता है उस पर राइट साइड में प्लस पॉजिटिव 1 2 3 मार्क करना है और लेफ्ट में नेगेटिव. y एक्सिस में आपको यहाँ वर्टिकल ऊपर पॉजिटिव लेना है और नीचे नेगेटिव लेना है. अब आपको ये पॉइंट प्लॉट करने हैं 0,7 मीन्स x आपका 0 है और y 7 है. चलो x 0 ओरिजिन पर रहेगा. अब y पे 7 जाना है. 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज़ द पॉइंट एंड राइट देयर पॉइंट. सेकेंड है 7 0. 7 है आपका x और 0 है आपका y. तो x पे चलते हैं 7, ओरिजिन से चलना है. 1 2 3 4 5 6 7 और y पे 0 है तो यहीं रुक जाइए आप. प्लॉट द पॉइंट, देन टेक योर स्केल और लंबा पूरा अक्रॉस द एक्सिस आपको ड्रॉ करना है ये लाइन. ओके. बट जैसे ही आपकी ये, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन आ गई. तो अब ये लाइन किसकी वजह से आई, इस इक्वेशन की वजह से आई. इसलिए इस इक्वेशन को भी इस लाइन के ऊपर या नीचे कहीं लिख दीजिए. सो दिस इज द वे हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, वेरी नाइस. इसको जरूर आप सीखिए, नो डाउट. एक्सरसाइज 4.3 में ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. प्लीज़, मैं इन पर डिस्कस कर चुका हूँ बहुत कुछ. ये देखिए इस तरह का. और ये क्वेश्चन हैशटैग है आपके लिए. ये आपको 9th में भी सीखना है, 10th में भी सीखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में सीखना है. और इसको क्लास में भी डिस्कस करना है, टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करना है. लास्ट ईयर के पेपर उठा कर देखिए क्वेश्चन पेपर, तो आपको ये क्वेश्चन किसी न किसी पीटी टेस्ट में या हाफ ईयरली एनुअल में ज़रूर मिल जाएगा. प्लीज़, इस साल शायद बोर्ड के किसी सेट में भी आया हुआ था ये. ओके. सो नाउ लेट्स वी टेक एक्सरसाइज 4.4. इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं, बट ये दोनों क्वेश्चन में एक वर्ड आता है कि हमें इस इक्वेशन को, इन इक्वेशन को 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली. ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली. तो अब आप देखिए, 1 वेरिएबल को वो ये भी कह सकता है नंबर लाइन और 2 वेरिएबल को कार्टेशियन प्लेन. तो मैंने ये एक एग्जांपल आप लोगों के लिए लिया है. 2x + 1 इज इक्वल टू x - 3. इस इक्वेशन को हम लोग पहले फॉर्म में बनाएंगे, फॉर्मेट में बनाएंगे. तो 2x - x, ये देखिए 2x - x इज इक्वल टू -3 राइट हैंड साइड में है और +1 आपका और RHS में जाएगा, बन जाएगा -1. 2x - x ओनली x, दैट इज इक्वल टू -3 और -1 इट इज़ 4. अब हमें इसे प्लॉट करना है. पहले नंबर लाइन, या इसी को हम क्या कहेंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 1 वेरिएबल, और इसे क्या बोलेंगे 2 वेरिएबल. ओके. तो ये है बच्चों 1 वेरिएबल का शॉर्ट. हमें क्या करना है, एक सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करना है. मिडिल में 0, हर एक यूनिट पे यहाँ 1 2 3 और 4 5 राइट हैंड साइड में लगा लेना है, और -1 -2 -3 -5 तक लेफ्ट हैंड साइड में आपको पॉइंट मार्क कर लेने हैं. अब x इज इक्वल टू -4 कहाँ होगा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे. -1 -2 -3 -4. सी x इज इक्वल टू -4 1 वेरिएबल में या नंबर लाइन पर आपने इसको क्या कर दिया, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन इसका कर दिया. सिंपल है ना, बोलिए सिंपल है ना. 4 मार्क्स में आता है. ओके. नाउ कार्टेशियन प्लेन या 2 वेरिएबल में जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ मत करिएगा. जो आपने काम अभी किया है वही काम आप एक बार ये कर लीजिए. कर लिया. यहाँ पर अभी आपने x एक्सिस और x डैश नहीं लिखा हुआ था. अब क्या करिए, आप इसको x एक्सिस लिख दीजिए और इस एंड पर x डैश लिख दीजिए. अब इसका जो 0 वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए और इसे आप कौन सा एक्सिस बना दीजिए, y एक्सिस बना दीजिए. ये y डैश हो जाएगा.
तो जो 0 पॉइंट था इस वन वेरिएबल में वो इस कार्टेशियन प्लेन के लिए ओरिजिन हो जाएगा ना। तो जो वन वेरिएबल के लिए आपने -4 प्लॉट किया था, देखो फिर आप -4 पर आ जाइए, आ गए ना। और इस पॉइंट से जो ये लाइन आप ड्रॉ करेंगे, ये वाली, ये तो देखिए ये सारी डिस्टेंस इस y एक्सिस से, इधर देखते जाइए, सारी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये डिस्टेंस कितने यूनिट हो जाएगी? 4 यूनिट हो जाएगी। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब बताइए कितना इजी है। तो जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि रिप्रेजेंट गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो आप इसमें सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे, y इज इक्वल टू 3 आप ऊपर ले जाएंगे, 1 2 3, ये देखिए हो गया आपका। तो ये इसको आप वर्टिकल भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से ओनली, ठीक है। और जब टू वेरिएबल में आ जाए तो आप इसी लाइन को इस x एक्सिस वाले पॉइंट पर ये y एक्सिस मान करके इसको ओरिजिन पर ड्रॉ कर दीजिए, और जो y इज इक्वल टू 3 है इसके पैरेलल एक लाइन ये ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हो जाएगा वन वेरिएबल और ये हो जाएगा टू वेरिएबल। सिमिलरली जब आप इस क्वेश्चन पर जाएंगे 2x + 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? -9/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4.5। तो पहले आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू में ये 0 बनाया, एक लाइन ड्रॉ की, तो माइनस का 4.5 आपका इधर आ जाएगा, नेगेटिव साइड ये होता है इसका और पॉजिटिव ये होता है, तो ये हो जाएगा वन वेरिएबल। जैसे ही आप देखेंगे 4.5, मान लीजिए ये 5 पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट ये हो गया 4.5 आपका, बस यहाँ आप लिख दीजिए इस तरह से। और जब टू वेरिएबल में ड्रॉ करेंगे तो इसके 0 वाले पॉइंट से ये x एक्सिस चला जाएगा और ये x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। जो आपने यहाँ पे -4.5 लिखा हुआ था वन वेरिएबल में, यहाँ से ये एक पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पर, ये यहाँ से, तो ये सारी डिस्टेंस जितनी भी हैं वो कितने यूनिट हो जाएगी? 4.5 यूनिट हो जाएगी। तो इसको हम लोग नंबर लाइन कहेंगे या वन वेरिएबल कहेंगे, इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे या टू वेरिएबल कहेंगे। ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच एंड माय रिक्वेस्ट टू यू, इस चैप्टर से 3 पॉइंट आपको सीख के जाना है। ax + by + c इज इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सेकंड, if any equation is in the form of ax + by + c is equal to 0, represent always on the graph straight line, understand। और वन वेरिएबल में आपको सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, और टू वेरिएबल या कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रॉ करने में पूरा x एक्सिस और y एक्सिस से इसको ड्रॉ करके आपको दिखाना है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। एंड मैथमेटिक्स तभी आती है जब हम सॉल्व करते हैं पेन और पेपर से, बुक लेके पढ़ते हुए मैथमेटिक्स कोई नहीं सीख सकता है। So you do always mathematics by the pen and paper. Have a nice day. Thank you very much.